दुख दर्द भरी आंखों में दर्द भरी आंखों में देखना सीखो। गांव की मिट्टी में भगवान देखो और पाषाण की प्रतिमा में देखने वाले पहले इंसान के अंदर भगवान देखो। इंसान के अंदर भगवान देखो, क्योंकि इंसान की स्वतंत्रता है। वो बढ़े, ऊंचा उठे तो परमात्मा बन जाए और नीचे गिरे तो पत्थर बन जाए, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता ये सौभाग्य और उसकी स्वतंत्रता ये दुर्भाग्य भी है। स्वतंत्रता ऐसी है कि वो अपने परिणामों को विशुद्ध बना सकता है। वो इतना अहिंसामय बना सकता है कि जीवन को खुद भी सुखी रहे और दूसरों को भी सुखी रखे। लेकिन आज दुनिया ने विकास बहुत किया है। जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुँचे। भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय छूते हैं कि आज आदमी चांद पर जाने लगा है, चांद पर आने लगा है। ना जाने कब मिटेगा आदमी, क्योंकि आदमी ही आदमी को देखकर गुर्राने लगा है, खौफ खाने लगा है। क्योंकि जानवरों से इतना डर नहीं है। जानवर जब भूखा होता है तब किसी का शिकार करता है। जानवर जब भूखा होता है तब किसी को मारने की योजना बनाता है, लेकिन आदमी हमेशा से आदमी को मारने की योजना बनाता है। चाहे वो धर्म के नाम पर बनाए, चाहे युद्ध के नाम पर, चाहे राजनीति के नाम पर। आप देखिए धर्म के नाम पर भी कितने लोग जबरन मुसलमान बनाओ, हिंदू बनाओ, ईसाई बनाओ। आज तक 3000 वर्ष में 6000 युद्ध हुए। आइंस्टीन से किसी ने पूछा था कि तुमने इतनी खोज की है, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा अभी खोज अधूरी रह गई। लोग कहने लगे क्या खोज अधूरी रह गई? उसने कहा जिसने खोज कराई थी उसकी खोज अधूरी, मेरी स्वयं की खोज अधूरी रह गई। मुझे पता है कि ये परमाणु बम, ये अणु बमों पर कुठाराघात करेंगे। हमारे यहाँ तीर्थंकरों का वर्णन पढ़ते हैं, धड़े अणुव्रत महासुखकार। 8 वर्ष तक उनकी माताएं मृत पलवाती थी। हमारी छोटी पुराने लोगों ने आपने सुना होगा कि हम बच्चे को रात को दूध भी नहीं पिलाते थे, शाम को ही पिला देती थी। एक समय की सीमा थी, क्योंकि उनको अणुव्रत घुट्टी में दे दिए जाते थे। उनको जन्म के पहले माताएं भावना भाती थी कि यदि संसार में राग से कोई आए तो राग से मर नहीं जाए। राग से पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन राग में लिप्त होकर मर जाना बहुत बुरी बात है। प्रेम इतना होता था लोगों का आपस में भी कि प्रेम के कारण ऊपर प्रेम और उठता था। तो परमात्मा से होता था तो प्रार्थना बन जाता था, और जब वही परमात्मा से होता था तो प्रार्थना बनता था, और स्वयं से होता था तो आत्मा, वही आत्मा परमात्मा बनती थी। आज हमारा लौकिक प्रेम भी खत्म हो गया। लौकिक प्रेम पहले आपने देखा होगा इतना परिवारों में समर्पण था, बड़ों के प्रति भी, पति के प्रति भी, पत्नी के प्रति भी, बच्चों के प्रति भी। पहले हमारे बच्चे प्रेमी क्यों थे? आप लोग जितनी पीढ़ियां हो, आप जितनी भी देख रहे हैं 50 साल से ऊपर के लोग हैं, उनमें आज भी प्रेम है। लेकिन नए बच्चों में प्रेम का संचार नहीं। वो प्रेम के नाम पर थोती दिखावट है। और जितने क्राइम क्यों होते हैं आज, इतने मर्डर, इतनी गलतियां, बलात्कार जैसे केस क्यों होते हैं? क्योंकि प्रेम नहीं है, फूहड़पने की वासना रह गई। और वो वासना थोड़े दिन में जो सुतर जाता है, ये नशा है जवानी का। क्योंकि आपने स्वर्गों का विवरण पढ़ा होगा, जहाँ जहाँ पर ऊपर ऊपर स्वर्ग में जहाँ पुण्य बढ़ा है, वह गति, परिग्रह, अभिमान, ये सब कम होता गया।
और जहाँ ऊपर ऊपर के स्वर्गों में वासनाएं कम हो गई, स्पर्श से, रूप से, मन से, और ऊपर तो कह दिया परे प्रविचारा, कि उसके ऊपर तो प्रविचारों से ही रहते हैं। मैंने काम वासना नहीं है। काम वासना इंसान की कमजोरी का प्रतीक है। आप लोग सोचते हैं कई लोग उसने विवाह नहीं किया, उन्होंने अपने विवाह नहीं किया। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, लेखक हैं, प्रधानमंत्री आदि ने, मान लीजिए आज वर्तमान में भी हैं, विवाह किया और छोड़ दिया। कोई लड़के नहीं छोड़ा, लेकिन उन्हें एक देशभक्ति का जज्बा कहिए या जुनून कहिए, और वो इतना ज़्यादा था कि घर का रस बेरस हो गया। जो कामना में शक्ति लगती, जो वासना में लगती, उसे थोड़ा सा ऊपर उठा तो देशभक्ति में लग गई, और ऊपर उठा तो परमार्थ में, सेवा के कामों में लग गई, और ऊपर उठा तो परमात्मा से उठकर क्या भगवत्ता प्राप्त करने में लग गए। जो शक्ति हमारी लड़ाई झगड़े में लगती है, जो शक्ति ईर्षा छल कपट में लगती है, वही शक्ति स्वयं में लग जाए तो पूरी दुनिया प्रेममय हो जाएगी। आपने देखा होगा 13 दिन तक मरने के बाद क्यों नहीं चढ़ाते द्रव्य? क्योंकि संक्लेश रहता था, प्रेम बहुत होता था। उस समय घर में इतना रोना पीटना, वास्तव में दिल से रोते थे लोग, और खाना नहीं भाता था, कोई अच्छे काम में मन नहीं लगता था। इसलिए कहा था कि 13 दिन धर्म में द्रव्य मत चढ़ाना। क्यों नहीं चढ़ाना? अभी तुम्हारी शुद्धि नहीं है मन की, अभी तुम्हारे घर में इतना संक्लेश है, और तुम संक्लेश में मंदिर आओगे तो मंदिर भी का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। आप बहुत रो धो के मंदिर आते हो तो आपको पता परमात्मा भी उदास नजर आता है। परमात्मा नहीं उदास होता, मूर्ति तो वही होती है। हमारा जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि हो जाती है। हमारा नज़र, हमारे दिल में कोई कसक हो तो हर चीज़ बुरी लगती है। मकान चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है, लाख सामान हो बाजार में, लेकिन दिल में कोई दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। आज इंसानों के दिल में दर्द के अलावा कुछ है ही नहीं। आप किसी से मिलते हैं, बोले कैसे हो, बोले बस मजे में है। प्रभु की कृपा है, आप 10 मिनट बैठ जाओ तो पता चलेगा कृपा है कि परमात्मा है ही नहीं। 10 मिनट बैठ जाओ तो पता चलेगा मजा नहीं, सजा ही सजा जिंदगी है। ऐसी जिंदगी हो गई। आज वास्तव में इंसान बहुत असंतुष्ट हो गया, बहुत दुखी हो गया, बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि उसके जीवन में सार नहीं रहा। उसका जीवन निस्सार बेरुखा हो गया। यदि घर में भी वो जी रहा है तो सच पूछो 1-2 साल के बाद जबरन जिंदगी खींच रहे हैं। पत्नी सोचती है बच्चे हैं, अब इनको लेके कहाँ जाएंगे। पति सोचता है चल घर की व्यवस्था तो बनी है, लेकिन वो प्रेम का दाम्पत्य जीवन नहीं रहा। क्योंकि दाम्पत्य जीवन में मधुरता जब आएगी जब धर्म हो, भक्ति हो, प्रार्थना हो। पहले परिवार में क्यों आनंद था? क्योंकि सुबह उठकर ही पूजन को जाना है, अभिषेक करना है, गंधोदक लेना है, फिर आकर घर के काम निपटाना है, फिर शाम को फिर मंदिर जाना है। और पुरुषों को सुबह मंदिर जाना है, धर्म काम करना है, समाज की सेवा करना है, फिर लोक व्यवहार निभाना है, व्यापार करना है, और शाम को मंदिर गए तो गए, वरना चौपालों पर मन की भड़ास निकाल लेते थे। कोई डिप्रेशन में नहीं जीता था। हंसना होता था हंस लेते थे, गाली बकना होता था बक लेते थे, लेकिन परतंत्रता नहीं थी, बंधन नहीं था। बंधन सिर्फ बेड़ियों के बंधन नहीं होते हैं। एक पहलवान को बदमाशों ने सोचा कि इन्हें पकड़ लें तो कुछ पैसा मिल जाएगा। उस समय वो प्रथा थी जब दास प्रथा थी,
तो लोगों ने सोचा कि इसको राजा के पास ले चलते हैं, तो कुछ इसके पास होगा तो दे देगा, नहीं तो राजा के यहाँ बेच देंगे इतने पहलवान को। अब बमुश्किल धोखे से उसे सोते टाइम उस पर अचानक उसे पकड़ लिया। उसने कहा पकड़ते क्यों, तुम कहो तो मैं अभी एक झटके में तुम्हें सबको हटा दूँ। वो लोग गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे मत हटाना, कहने लगे बस मुझे पता है कि मैं भाग भी गया तुमसे छूटकर तो तुम मेरे परिवार को परेशान करोगे, और तुम मेरे परिवार को परेशान करोगे ये सोचकर मैं तुम्हें भाग नहीं रहा। आप समझ गए, उसका बंधन परिवार का जो मानसिक बंधन था वो बंधन था, इसलिए पहलवान नहीं भागा। लोग जब उसे पकड़ कर ले जाने लगे, उसने कहा मत ले जाओ, मैं चाहूँ तो तुम्हारी जंजीरें 1 मिनट में तोड़ दूँ, लेकिन तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी, तुम्हारा परिवार भी परेशान हो जाएगा, इसलिए मुझे ऐसे ही ले चलो, मैं आराम से चल रहा हूँ ना, तुम्हें ज़रूरत है पैसे की, मुझे ले चलो। और कहते हैं सब वहाँ पर जो दास थे वो कह रहे थे कि जो काम बताओगे ये काम कर लूँगा, वो काम कर लूँगा। और उस पहलवान से राजा ने पूछा क्या कर लोगे, कहने लगे जो बताओगे वो भी कर लूँगा और जो नहीं बताओगे वो भी कर लूँगा। राजा ने उसे बंधन मुक्त कर दिया और पैसे भी दिए। क्यों दिए, क्योंकि जो नहीं बताओगे वो भी कर लूँगा, इसका मतलब है लड़ाई झगड़ा भी कर लूँगा, तुम्हें परास्त भी कर दूँगा। हमारी आत्मा की शक्ति भी ऐसी है, जो बताएंगी इंद्रियां वो भी कर लेंगी और जो नहीं बताएंगी वो भी कर लेंगे। आज हमने आपको बताया कि परिवारों में प्रेम नहीं है, और जब इतने लोगों के दिल में द्वेष है, ईर्ष्या है, छल है, बेईमानसी है। आज आपने देखा होगा हम बच्चे को बचपन से ही आगे बढ़ जा, कंपटीशन, आगे से पहले माँ धक्के देती है बच्चे को आगे बढ़ जा, फिर पत्नी धक्का देती है पति को कि आगे बढ़ जा, फिर बच्चे देते हैं पापा कुछ तो कर लो, धक्के धक्के में वो धोखा खा के चला जाता है। हमारी और आपकी ज़िंदगी में भी यही हो रहा है, हमारी ज़िंदगी धक्कों से चल रही है, धर्म भावना से नहीं चल रही है। हम परिवार में जिए तो क्यों जिए, सुंदरता, आप लोग सुंदरता के लिए जीना चाहते हो, आपको लोग सुंदर कहें इसलिए जीना चाहते हो, तो फिर ऐसा रूप बनाओ जो आपके रूप को देखने के लिए स्वर्ग का इंद्र है। लोग कहते हैं भगवान के अभिषेक से पुण्य होता है, मैंने कहा भगवान के मात्र अभिषेक से पुण्य नहीं होता। अभिषेक तो 4 प्रकार का होता है, एक जन्माभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है, दीक्षाभिषेक होता है, और चतुर्थ अभिषेक हो या केवल ज्ञान के बाद अभिषेक होता। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ। जय।